जय मसीह की आप सबको एक बार फिर से। आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। क्या है ओवर थिंकिंग, हाउ कैन वी डील विद इट, आज हम इस पे बात करेंगे। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक ओवर थिंकिंग। क्या है ओवर थिंकिंग एंड व्हाई इज़ इट सो बैड? क्या ओवर थिंकिंग कोई बुरी चीज़ है? जब हम इस शब्द के बारे में सोचते हैं ओवर थिंकिंग, बहुत बार हमें लगता है अच्छा बहुत ज़्यादा सोचना। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ज़्यादा समय लगाते हैं सोचने में, तो क्या बुरी चीज़ है? क्या बुरी चीज़ है बहुत ज़्यादा सोचना? बाइबल हमें क्या बताती है? अब मैं पढ़ रहा हूँ प्रोवर्ब्स 14 का 15, नीति वचन 14 का 15। कहता है द सिंपल बिलीव्स एनी थिंग बट द प्रूडेंट गिव्स थॉट टू द स्टेप्स। हिंदी में कहता है भोले तो हर एक बात को सच मानते हैं, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। एक चतुर मनुष्य सोच के चलता है, राइट? सोचता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, बहुत सारा सोचता है, राइट? इवन सिमिलर टू दिस, अगर वन ऑफ माई फेवरेट साम्स है साम 1 वचन संहिता 1, उसका सेकेंड वर्स कहता है बट दोज हु डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड हु मेडिटेट्स इन हिज लॉ डे एंड नाइट। मेडिटेट्स इन द लॉ, मेडिटेट्स यहाँ पे वो मेडिटेशन की बात नहीं हो रही है। मेडिटेट्स मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, है ना? लॉ पे, वचन पे, बाइबल पे बहुत ज़्यादा सोचता है जो। तो सोचना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग में उसके बारे में थिंकिंग करना, बहुत सारी थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना खुद में गलत नहीं है, राइट? सो ओवर थिंकिंग, जैसे कि कई लोगों को लगता है बहुत सारा सोचना, इट्स नॉट रॉन्ग। व्हेन डज इट बिकम रॉन्ग? कि शैतान ऐसे ही काम करता है। शैतान अच्छी चीज़ को लेता है और फिर उसको डिसप्रपोर्शन क्वांटिटी में करके उसको बुरी बना देता है, राइट? शैतान खुद से कोई चीज़ बना नहीं सकता, तो वो परमेश्वर की बनाई हुई अच्छी चीज़ों को कम या ज़्यादा करके उसको ख़राब कर देता है ना? सो व्हेन डज ओवर थिंकिंग बिकम्स ओवर थिंकिंग, है ना? व्हेन डज इट बिकम ईवल? वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड इज थिंकिंग, सोचना। प्रभु ने हमको एक ये एबिलिटी दी है सोचने की, कि हम चीज़ों को डिसाइड करने से पहले या चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हम सोच सकते हैं, है ना? हम एक इंटरनल मोनोलॉग कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, है ना? अपने आप से बात कर सकते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ में डिसीजन ले पाए, है ना? एक चतुर मनुष्य बन पाए, है ना? एक धर्मी व्यक्ति बन पाए सोचने के थ्रू। सो सोचना इज़ अ गिफ्ट, है ना? इट्स अ गिफ्ट ऑफ थिंकिंग, है ना? प्रभु ने एक तोहफा दिया है हमको, एक एबिलिटी दी है। तो वो तब तक अच्छा है जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। जब तक मेरा सोच मेरे मेरे बल में है, मेरे वश में है ना? मेरे वश में है, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, टिल देन इट्स गुड। भले ही मैं बहुत सारा क्यों ना कर रहा हूँ, भले ही मैं घंटों घंटों क्यों ना कर रहा हूँ, जब तक मेरे कंट्रोल में है इट्स गुड। प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन माई थॉट्स, जब मेरा सोच, जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ वो चीज़ मेरे को कंट्रोल करने लगे। मैं नहीं चाहता किसी चीज़ के बारे में सोचना, है ना? या फिर कोई थॉट है जिसमें मैं फंस गया हूँ, है ना? वही मैं सोच रहा हूँ जबकि मैं नहीं चाहता। आई नो इसको सोच के या इसके बारे में एनालाइज करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज दैट सिचुएशन, बट स्टिल आई एम थिंकिंग। मैं बार बार सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा है, वही चल रहा है। ये सबसे बड़ा साइन है कि मैं अपने थॉट्स से कंट्रोल हो रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग माई थॉट्स, अपने सोच को कंट्रोल करने के बजाय मेरी सोच मुझे कंट्रोल कर रही है, राइट? मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरा मेंटल एनर्जी वेस्ट हो रहा है। जहाँ मेरे को अच्छी चीज़ों में सोचना चाहिए था, मैं वो चीज़ें सोच रहा हूँ जो कुछ फ़ायदे की नहीं है, मैं उसमें से कुछ चेंज नहीं कर सकता, राइट? दैट्स व्हेन इट बिकम्स ओवर थिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, है ना? दैट्स व्हेन इट बिकम्स रॉन्ग। और अब जब हमें पता है कि ओवर थिंकिंग क्या है, आई थिंक हमें कैसे उससे डील करना है उसका पहला स्टेप मिल चुका है। पहला स्टेप हमको मिल चुका है, वो है डायग्नोस करना, है ना? जब भी बहुत सारा सोच रहे हो, जस्ट 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 टेक अ पॉज
एंड एनालाइज कि क्या मैं इस सोच को कंट्रोल कर रहा हूँ, क्या मैं चाहता हूँ इस चीज़ के बारे में सोचना, क्या इसको सोचने से कुछ फ़ायदा होगा, क्या ना चेंज द सिचुएशन बाय थिंकिंग, मैं अपने परिस्थिति को बदल सकता हूँ ये सोच करने से, या फिर ये मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि अपने आप हो रहा है, आई एम नॉट इन कंट्रोल। अगर सेकेंड वाला ऑप्शन सच है देन टेक अ पॉज, रुक जाओ, है ना। और हमें बेस्ट सोल्यूशन इसका ओवर थिंकिंग का कहीं और से नहीं, अपने बाइबल से मिलता है। अगर हम 2 Corinthians 10 का 5 पढ़े, पूरा नहीं पढ़ूंगा, अगर छोटे में बताऊँ, उसमें कहता है टेक कैप्टिव ऑफ एवरी थॉट एंड ब्रिंग इट इनटू ओबीडियंस टू क्राइस्ट। हर सोच को कैप्टिव, एक तरीके से बंदी बना दो उसको, एंड ब्रिंग इट इनटू ओबीडियंस टू क्राइस्ट। मैं पढ़ देता हूँ सीधा सीधा। 2 Corinthians 10:5, it says, casting down arguments and every high things that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ। है ना। क्या मतलब है इसका? किसी सोच को हम बंदी कैसे बना सकते हैं, कैसे हम उसको ओबीडियंस में ला सकते हैं मसीह के? दो जवाब है इसके, 2 स्टेप्स कह सकते हैं। पहली चीज़, इसी वर्स को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो हमें पता लगता है कि पॉल यहाँ पे एक जंग की बात कर रहा है। कह रहा है कि हम एक जंग लड़ रहे हैं। कह रहा है फॉर दो वी वॉक इन फ्लैश वी डू नॉट वॉर अकॉर्डिंग टू फ्लैश। कह रहा है भले ही हम शरीर में हैं पर हमारी जो जंग है वो शरीर में नहीं है। फिर कहता है फॉर द वेपन ऑफ आर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल बट माइटी इन गॉड फॉर पुलिंग डाउन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। हमारे जो हम जंग, एक तरीके से कह रहा है कि हम शरीर में है लेकिन हमारा जंग जो है वो शरीर में नहीं है, वो आत्मा में है। और इवन हमारे जो वेपन्स हैं, यानी कि जो हथियार है जंग लड़ने के, वो कार्नल नहीं है, यानी कि इस दुनिया के छू नहीं सकते उसको। कह रहा है वो स्पिरिचुअल है, और सिर्फ स्पिरिचुअल ही नहीं बट वो माइटी है, बहुत ताकतवर है, इतने ताकतवर है कि बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, बड़े बड़े किलों को गिराने के ताकत रखता है। तो क्या है ये वेपन, क्या है? अगर हम कमेंट्रीज देखें, हिस्टोरिकल इसका इंटरप्रिटेशन देखें, तो क्लियर आंसर हमको नज़र आता है। द वेपन दैट वी हैव इन दिस वॉरफेयर, इस जंग के लिए जो हमारा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है प्रार्थना। प्रार्थना, दैट्स स्टेप नंबर 1। जैसे ही आप रियलाइज़ करो कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बंदी बना लो उस सोच को। कैसे बनाओगे बंदी? जब हम जंग लड़ते हैं, मतलब हम तो नहीं लड़ते अब, बट कभी मूवीज़ में देखा होगा, जंग लड़ते हैं कोई, तो अगर मेरे को किसी दुश्मन को अपना बंदी बनाना है तो बेस्ट तरीका है जस्ट टेक योर वेपन्स, अपने हथियार लेके जाओ और उसको बंदी बना लो, राइट। तो हमारा हथियार है, क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना से उस सोच को एक्सचेंज कर लो। जो चीज़ सोच रहे थे उसको प्रार्थना में बदल दो, राइट। कि प्रभु ये थॉट्स हैं मेरे, सही है गलत है आप बताओ, एंड हाउ टू डील विद इट। प्रभु बात करो, प्रभु से बात करो, जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जस्ट टर्न इट इनटू अ कॉन्वर्सेशन विद गॉड, है ना। ही इज़ अ गुड गॉड, और वो कभी आपको नहीं ठुकराएगा, आपसे प्यार करता है। सो दैट्स स्टेप नंबर 1, टर्न इट इनटू प्रेयर। अपने उस सोच को बंदी बना दो, कैसे? प्रार्थनाओं से। दैट्स आर वेपन। दूसरी चीज़ कहता है ब्रिंग इट इनटू कैप्टिविटी टू द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। सो जो भी मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है वो सोच अच्छी है, हो सकता है वो सोच बुरी है, हो सकती है वो 50% अच्छी है 50% बुरी है। सो अब क्या करना है? करना ये है, क्राइस्ट के वर्ड लेने हैं, विच इज़ दिस बाइबल। वचन में हमें यीशु मसीह के शब्द नज़र आते हैं, यीशु मसीह की टीचिंग, यीशु मसीह के प्रिंसिपल्स नज़र आते हैं।
उससे अपने थॉट्स को कंपेयर करना है। क्या मेरी जो सोच है वो इस वचन, ये बाइबल के शब्द, बाइबल के जो प्रिंसिपल है उससे अलाइन हो रहे हैं, उस स्टैंडर्ड को मैच कर रहे हैं? क्या जो ये मैं सोच रहा हूँ ये अच्छा है वचन के अकॉर्डिंग, क्या ये बुरा है वचन के अकॉर्डिंग? क्या 30% अच्छा है और 70% बुरा है? क्या 70% अच्छा है, 30% बुरा है? वट एवर इट इज़, जो बुरा है, जो नहीं मैच कर रहा वचन के प्रिंसिपल से, थ्रो इट आउट। नहीं सोचना उस बारे में, राइट? अगर अगर वो जो सोच थी वो कोई ऐसी चीज़ की टेंशन थी जिसको मैं नहीं बदल सकता, थ्रो इट आउट, टर्न इट इनटू प्रेयर, गिव इट टू गॉड, फॉरगेट अबाउट इट। अगर कुछ है जिसके बारे में मैं चीज़ बदल सकता हूँ, कोई एक अच्छी चीज़ है जिसके बारे में सोचना चाहिए, देन लेट इट कंटिन्यू। that's your obedience to Christ, right? So next time जब ओवर थिंकिंग करो, जस्ट बंदी बना लो उस सोच को, बंदी बना लो। सबसे पहले तो रियलाइज़ करना है कि क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ। सोचना इज़ नॉट रॉन्ग, यू ऑट टू थिंक अ लॉट। हमें बहुत सारा सोचना है, सोच समझ के चीज़ें करनी है, वचन के बारे में सोचना है, वचन के प्रिंसिपल्स के बारे में सोचना है, यीशु मसीह की टीचिंग्स के बारे में सोचते रहना है ना। इनफैक्ट ड्यूटोनमी में भी प्रभु कहते हैं कि जो मैं आज तुम्हें सिखा रहा हूँ उसके बारे में बात करो, उसके बारे में सोचो, उसको अपने दीवारों पे लिखो। तो सोचना है, सोचने में कुछ गलत नहीं है। सोचना तब गलत होता है जब सोच हमें कंट्रोल करे, और तब हमको उसको बंदी बनाना है, प्रार्थना करनी है और यीशु मसीह के चरणों में उस सोच को लेके आना है। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो अबाउट ओवर थिंकिंग आपको ब्लेस किया हो। अगर किया हो, प्लीज़ इसको अपने क्रिश्चियन फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में और भी कई सारे इस तरीके के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आगे। एंड लेट मी नो what I should talk about in upcoming videos. Thank you.